बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल परवरिश ऑफिशियल में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बच्चों को बोतल पिलाना कैसा, और बोतल के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि बोतल कौन सी यूज़ की जाए। बोतल वो यूज़ करे कि जो बोतल BPA फ्री हो, यानी बच्चे के लिए प्लास्टिक की बोतल यूज़ करने से पहले कि हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से प्लास्टिक से बनी हुई है। तो जब भी आप बोतल ख़रीदें तो बोतल के नीचे की तरफ एक साइन होता है, जो आपको अभी स्क्रीन में यहाँ नज़र आ रहा होगा, वो साइन लगा हुआ होता है। अगर वो बोतल के नीचे 4 या 5 नंबर लिखा है तो वो एब्सोल्युटली बच्चे के लिए सेफ़ है। अगर 7 नंबर लिखा है तो, लेकिन 7 नंबर के साथ साथ BPA फ्री मेंशन किया हुआ है, तो आप वो बोतल यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप जो भी बोतल आप ख़रीदें मार्केट से तो उसमें ज़रूर पड़े कि वो बोतल BPA फ्री हो। अब जो स्टील की बोतल्स यूज़ करते हैं, स्टील की बोतल मोस्ट ऑफ मैं प्रीफर नहीं करती, क्योंकि स्टील की बोतल हम अंदर से देख नहीं पाते, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती कि वो कितनी गंदी है कितनी साफ़ है, कि हम उसको क्लीन करने में थोड़ी मुश्किल होती है। कांच की बोतल भी हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वो कांच की बोतल अगेन हमारे लिए टूटने का डर रहता है, बच्चों को लगने का डर रहता है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो बोतल वही यूज़ करें जो अच्छी ब्रांड की हो, अच्छा प्लास्टिक जिसमें यूज़ किया हो और BPA फ्री हो, वही बोतल हमें यूज़ करनी है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू यूज़ बोटल्स फॉर फीडिंग। तो जब भी आप बोतल ख़रीदें तो मैंने बहुत पेरेंट्स देखा है कि एक ही बोतल है 6 महीने 10 महीने तक, वो एक ही बोतल 1 साल 2 साल तक वो एक ही बोतल से बच्चे को दूध पिलाते हैं। हरगिज़ नहीं, हमें मैक्सिमम 3 से 4 महीने के अंदर हमें बोतल को चेंज करना है, बोतल को रिप्लेस करना है। जब हम बोतल एक यूज़ करते हैं तो वो बोतल के अंदर हम उसको हीट देते हैं, हम उसको वॉश करते हैं बार बार, इसके वजह से वो बोतल जो होती है वो 3 से 4 महीने के अंदर हमें वो बोतल चेंज करना ज़रूरी है। अब जो बोतल के आगे जो निप्पल लगा हुआ था, कभी कभी ऐसा होता है कि वो निप्पल क्रैक हो जाती है, ज़रा सी क्रैक हो जाती है, हम समझते हैं कि उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन वो क्रैक हुई निप्पल हमें हरगिज़ यूज़ नहीं करनी है। ख़ास ख्याल रखें कि जो भी निप्पल क्रैक हो चुकी है वो निप्पल हमें यूज़ नहीं करनी है। और फिर साइजिंग का भी प्रॉब्लम होता है कि जो भी बच्चे छोटे होते हैं, 2 या 3 महीने के बच्चे होते हैं, उसमें निप्पल की अब तो साइज़ आती है अलग अलग। 2 या 3 महीने का बच्चा अगर उसको हम बोतल देना चाहते हैं तो उसकी साइज़, निप्पल की जो बोतल के ऊपर निप्पल रहती है उसकी साइज़ अलग अलग आती है। अगर 2 या 3 महीने के बच्चे को हम 6 महीने वाला निप्पल से पिलाएंगे दूध, तो ऑफकोर्स वो बोतल मुँह में ले ही नहीं पाएगा, निप्पल मुँह में ले ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो बार बार बोतल रिफ्यूज़ कर देगा और हमें लगता है कि हमारा बच्चा बोतल के अंदर दूध पीता ही नहीं है। लेकिन सही साइज़ की निप्पल भी हमें मालूम होना ज़रूरी है। बच्चों की बोतल को क्लीन कैसे करना है। देखो, सबसे पहले कि हम जब भी बच्चों की बोतल को क्लीन करें, अगर उसको वॉश करने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं, अगर 3 से 4 बोतल आपके घर में यूज़ करते हैं तो एक एक बोतल को पूरा दिन, जैसे उसने दूध पी लिया तुरंत ही वो बोतल को वॉश करके रख दीजिए। जैसे ही वो बोतल वॉश कर दी, 3 या 4 बोतल वॉश की हुई जमा हो गई, फिर वो 3 या 4 बोतल को एक साथ हम गर्म पानी के अंदर स्टेरलाइज़ कर सकते हैं। हम स्टेरलाइज़ का मशीन भी आता है, और एक तपेली के अंदर पानी रख कर भी हम पानी को उबाल कर उसके अंदर भी बोतल डालकर हम उबाल सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन भी बहुत सेफ़ है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम पानी की पूरी बोतल भर लें और उसके अंदर जो निप्पल होता है उसको उल्टा रख के उसके अंदर भी पानी भर के उसको ओवन के अंदर रख दें। तो स्टेरलाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम हर तरीके से उसको कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कि वो बोतल को क्लीन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, बोतल डॉक्टर मना क्यों करते हैं? मना इसलिए करते हैं कि हम उसको टाइम पर वॉश नहीं कर पाते या फिर टाइम पर उसको स्टेरिलाइज़ नहीं कर पाते, इसलिए डॉक्टर ज़्यादातर बोतल्स के लिए मना करते हैं। अगर हम ये सारे प्रिकॉशंस लें तो हमारा बच्चा अगर क्लीन बोतल यूज़ करेगा, बैक्टीरिया फ्री बोतल यूज़ करेगा, तो ऑफकोर्स वो इन्फेक्शन से भी दूर रहेगा। तो बोतल्स जब हम यूज़ करें तो ख़ास ये ख्याल रखें कि धोने के बाद स्टेरिलाइज़ करनी है। कोई पेरेंट्स समझते हैं कि एक ही बोतल है भाई, सुबह एक मरतबा भर के दी, वही बोतल में दूसरी मरतबा भर के दे दिया तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल हमें ये हरगिज़ चीज़ नहीं करनी। जब भी हम भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के टाइम हमारी प्लेट होती है, जिस प्लेट में हमने एक मरतबा खाना खाया फिर वो वॉश करके फिर हम दूसरी बार यूज़ करते हैं ना। तो बच्चों की बोतल में भी एग्जैक्ट हमें यही करना है कि हमें बच्चों की बोतल में भी जब हम उसको दूध दें उसके बाद हमें वॉश करके फिर ही उसके अंदर वॉश करके उसको स्टेरिलाइज़ करके फिर ही उसके अंदर हमें दूसरी मरतबा उसको दूध देना है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है कि बोतल के अंदर पानी भी देते हैं और पानी 3-3 4-4 दिन तक वही पानी के अंदर बच्चा बोतल से पानी पीता है, तो वही पानी अंदर होता है और ना ही उसको वॉश करते हैं। बिल्कुल नहीं, ख़ास आपको ये बात का ख्याल रखना है कि हम जब भी बोतल यूज़ करें वो बोतल को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर छोटा सा भी उसके अंदर गंदगी रह गई तो उससे बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं।
फिर हमको ये क्वेश्चन आता है कि हम बच्चों को बोतल के अंदर कौन सा दूध दें। तो हम मदर का दूध भी दे सकते हैं। अब तो पम्प्स आते हैं और मदर का दूध जो होता है वो पंप के अंदर लेके वो आप फ्रीज़ के अंदर स्टोर कर सकते हैं दूध को, और फिर ज़रूरत हो तब हम दूध को गर्म करके बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा, 1 साल तक का अगर आपका बच्चा है तो 1 साल तक के नीचे के बच्चों को आप बकरी का दूध देने की कोशिश कीजिए। और अगर वो भी नहीं देना चाहता, आपके यहाँ बकरी का दूध अवेलेबल क्लियर नहीं है, तो आप उसको फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। तो फार्मूला मिल्क भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं डे 1 से कि जब मदर को दूध नहीं आता होता तो बच्चे के लिए हम फार्मूला मिल्क लेते हैं। फार्मूला लेने के टाइम पर भी वो पानी को अच्छे से क्लीन करे, पानी को उबाले, फिर उसको ठंडा करके फिर उसके अंदर फार्मूला मिलाए। कोई भी पानी के अंदर, कोई भी मटके का, नलके के पानी के अंदर फार्मूला मिलाकर हरगिज़ ना दे, उससे बच्चों को इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब बच्चों को बोतल कब इंट्रोड्यूस की जाए? बच्चों को बोतल इंट्रोड्यूस करना टोटली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कब बोतल देना चाहते हैं। कोई मदर ऐसी होती है कि जिसको डे 1 से ही दूध नहीं आता, तो डे 1 से भी पेरेंट्स कोशिश करते हैं उनको बोतल देने की और बोतल दे देते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि अगर 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का बच्चा हुआ तो उसे बोतल की ज़रूरत है। कि बोतल हम इसलिए शुरू करते हैं कि अगर बच्चा जो दिन में है वो खाना वगैरह कम खाया है तो हमको ऐसा होता है कि भाई दूध की बोतल दे दो तो उसका एटलीस्ट पेट भर जाएगा। या फिर रात को अगर वो बच्चा ज़्यादा क्रैंकी होता है, रात को वो उठता है लेकिन वो खाना भी नहीं चाहता, लेकिन वो भूखा है, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं आता, तब वो सिचुएशन में हम उसे बोतल प्रीफर करते हैं। मतलब कि बच्चे की नींद ख़राब ना हो, वो सो भी अच्छे से सके और उसका पेट भी अच्छे से भर जाए। और दूध भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कि बच्चे के अंदर जाएगा तो वो कैल्शियम का सोर्स है, उसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दूध बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। तो कब बोतल शुरू करनी है वो टोटली चॉइस पेरेंट्स के ऊपर है कि मदर को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी हम बच्चे को बोतल अगर शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर हम दूध अगर देंगे तो बच्चे के अंदर जाने से उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप ये ना सोचो कि 2 महीने का, 3 महीने का बच्चा है, अब ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं आता तो हमें फार्मूला पर स्विच करना ही पड़ता है ना, फार्मूला दूध देना ही पड़ता है। तो फार्मूला दूध शुरू करें, डब्बे वाला फार्मूला दूध शुरू करें, लेकिन उसके अंदर भी सब चीज़ें क्लीन करने की ज़्यादा तहकीक उठाएं कि अच्छे से हमें हर चीज़ क्लीन करनी है, फिर ही बच्चों को फार्मूला मिल्क भी स्टार्ट करना है। अगर बच्चा दूध की बोतल बहुत कोशिश करने के बाद भी बोतल मुंह में नहीं लेता, बोतल से दूध पीना नहीं चाहता, तो हम क्या करें? देखो, पेशेंस रखें कि मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में बताया आपको कि पेरेंटिंग का दूसरा नाम ही सब्र है, पेशेंस है। हमें पेशेंस से काम लेना ज़रूरी है। जब भी हम बच्चे को बोतल दे तो बार बार आप कोशिश करते रहे, भले वो रिफ्यूज़ कर दे लेकिन आप अपना ट्राई मत छोड़िए, आप उसको दूध देते रहिए और कोशिश करिए कि जब वो रात को सोया हो, नींद में जब वो उठे, उसको भूख लगी हो, तब उसको बोतल आप ऑफ़र करें। तो अगर वो नींद में होगा तो अगर नींद में उसको ध्यान नहीं रहेगा और मतलब क्रैंकी बच्चा रहता है नींद में, तो वो आप अगर ट्राई करेंगे तो वो रात को ट्राई करना ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। इस वेल मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। तो मैंने रात को जब बच्चे को नींद में देने की ट्राई करी तो बस नींद में वो लेना शुरू किया, फिर उसने बोतल पर धीरे धीरे स्विच कर दिया था। तो रात को कोशिश करें आप बच्चे को बोतल दें। और दूसरा ये ख्याल रखें कि जब भी बोतल आप बच्चे को दे तो पिलाने के वक्त आप 30 एंगल पर रखें, मतलब कि ना के बहुत ऊपर बोतल रखें कि जिसकी वजह से एक साथ दूध आ जाएगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, कि ये क्या आ रहा है। माँ के ब्रेस्ट से जब वो सक करता है, जब चूसता है, तब उसको फीड मिलता है, तब उसको दूध मिलता है। अगर हम बहुत ऊपर बोतल कर देंगे, अभी बच्चा छोटा है, निपल अगर बड़ा आ गया है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उससे भी वो बोतल हटाने को कहता है और वो बोतल मुंह में लेने तैयार नहीं होता। तो कोशिश करें कि आप ऐसे 30 एंगल पर रखें, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो ना बहुत ज़्यादा नीचे हो, वो आराम से वो जिस तरह ब्रेस्ट फीड को वो सक करता है, चूसता है, उस तरह वो ये आराम से बोतल भी पी सके। और जब भी बच्चे को दूध दे तो बच्चे का दूध देने के टाइम उसका टेम्परेचर, ख़ास करके उसका टेम्परेचर चेक करें। अपने रिस्ट पर दूध को 2-3 बूंद डालें और 2-3 बूंद डालकर रिस्ट पर चेक करें कि टेम्परेचर कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं देना और ठंडा भी नहीं देना। जैसे कि मम्मा का जो दूध होता है वो वार्म होता है, बहुत ठंडा भी नहीं होता, बहुत गर्म भी नहीं होता, मोस्टली रूम टेम्परेचर के करीब ही होता है। तो ऐसा ही दूध आप बच्चे को प्रीफर करें। अगर ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म भी दे दिया तो भी इस सिचुएशन में बच्चे जो है वो बोतल मुंह से हटा लिया करते हैं। फिर जब भी बोतल दे, आप दूध पूरा भर लिया तो उसको उल्टा करके एक मरतबा चेक कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मलाई वगैरह हो गई, आ गई, जिसकी वजह से जो दूध है वो स्टक हो गया और बच्चा कितनी भी कोशिश करता है दूध नहीं आ रहा, तो उस वक्त में भी बच्चा जो है वो दूध से चिढ़ जाता है, दूध से चिढ़ता है और वो दूध की बोतल लेना मतलब ठीक नहीं समझता, कि जिसकी वजह से उसको शॉक करना पड़ता है और उसको बोतल लेने में मुश्किल होती है। तो हमें वो हर एक चीज़ पॉइंट का ख्याल रखना है कि बच्चे को किस कदर हम दूध दे रहे हैं। अब आगे ये बताती चलूँ कि जब कई मरतबा हमने ये देखा है कि बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो माँ का दूध पीता नहीं है, मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो माँ का
जो निपल होता है, माँ का दूध जो छाती होती है वो मुंह में लेता ही नहीं है, दूध नहीं पीता, तो वो सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसका मैं रूहानी अमल बताती चलूँ कि 10 मरतबा हमें आयतल कुर्सी पढ़नी है और 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। वो पढ़कर हमें बच्चे के मुंह के ऊपर हमें फूंकना है, बच्चे के जिस्म ऊपर फूंकना है और माँ का जो ब्रेस्ट का हिस्सा है वहाँ पर हमें फूंकना है, यानी कि हमें उस पर छुकारा मारना है। ये पढ़कर 10 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है और 1 मरतबा सूरह कौसर। ये मेरी माँ और बहना रोज़ दिन में 1 मरतबा हमें ये दम करना है और दम करने के बाद जो पानी होता है या फिर जो दूध, फार्मूला दूध आप चम्मच से भी बच्चे को पिलाते हैं, उसमें 2 या 3 बूंद के अंदर भी आपको फूंक मारकर वो बच्चे को भी पिलाना है। इंशाल्लाह ये करने से ये होगा कि जो बच्चे दूध नहीं पीते माँ का पैदा होने के बाद, इंशाल्लाह वो दूध भी पीने लगेंगे। और आगे पीछे खास तो 3 मरतबा दुरूद शरीफ आगे और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पीछे, ये दम करके बच्चों को ज़रूर पिलाइए। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे 1 या 2 दिन आप दम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 या 3 दिन के अंदर बच्चा वापस से माँ का दूध पीना शुरू हो जाएगा। अगर माँ का दूध नहीं पीता तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उसको नज़र लगती है। आजकल क्या सिस्टम निकली है कि अगर बच्चा कोई पैदा होता है तो तुरंत ही उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर लगा दी जाती है, जिससे बच्चों को नज़र में आना, नज़रें बद लगना, नज़र लगना बहुत ही कॉमन हो जाता है, जिसकी वजह से मेरी माँ और बहना बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। कोशिश करें जब भी अपने घर में बच्चा पैदा हो तो हो सके उतना बच्चों के फ़ोटोज़ वगैरह वायरल ना करें, क्योंकि ये चीज़ से बच्चों को नज़र लगती है। बच्चों को बाहर लेकर अगर बहुत छोटे निकलो तो भी उसको ढाँप कर निकलो, क्योंकि नज़र बहुत बड़ी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र इतनी बुरी चीज़ है कि अगर ऊँट एक खड़ा है और वो ऊँट को खड़े खड़े नज़र लग जाए तो वो ऊँट हांडी के अंदर पहुँच जाता है। नज़र इतनी बुरी चीज़ है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बहुत सारे लोगों की मौत सिर्फ़ और सिर्फ नज़र बद की वजह से होगी। तो ख़ास मेरी माँ और बहन अपने बच्चों को कवर करके रखे, ढाँप कर रखे। बहुत सारा सोशल मीडिया पर मतलब बच्चों के फ़ोटोज़ वगैरह कम पोस्ट करें कि जिसके वजह से बच्चों को मेरी माँ और बहन हम नज़र बद से बचा सके और इंशाल्लाह हम उसको तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़िंदगी अता कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, औलाद अली मौला अली के सदक़े में अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे बच्चों को क़ुव्वत दे और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल परवरिश ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो देखते रहिए परवरिश ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़।